पढ़ाते, दूसरा बिहार बनाना चाहते हैं यूपी को आप। क्यों? प्राइमरी स्कूल बेकार नहीं है ना, प्राइमरी में बैठा कोई टीचर बेकार है। नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत अनोखा टॉपिक आपके सामने रखने जा रहा हूं और उस टॉपिक से मेरे हिसाब से आप सहमत होंगे। मुद्दा गर्म है शिक्षा विभाग के ऊपर। आपको और आपके परिवार को, आपकी जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है उसके ऊपर ये इम्पैक्ट डालने वाला मामला आ रहा है सामने। ऐसा क्यों? शिक्षा विभाग इतना लाचार क्यों होता जा रहा है? शिक्षा विभाग में भर्तियां भी कम। देश के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान अगर होता है तो शिक्षा विभाग का, और शिक्षा विभाग अपंग बनाया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अपंग बनाया जा रहा है। क्या आयोग से आया हुआ टीचर उसके पास केवल एक ही ड्यूटी बची हुई है? ड्यूटी वो भी शिक्षा के ऊपर न जाकर दूसरे कार्यों को। शिक्षा का सबसे निचला स्तर, सबसे स्टार्टिंग जो बेस स्तर होता है वो प्राइमरी होता है। सेकेंडरी की हम बाद में बात करेंगे, हायर की हम बाद में बात करेंगे, ग्रेजुएशन वगैरह बात की बात है। बट सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी की, बेस जिसको बोलते हैं। हमारा बेस ही नहीं मजबूत तो सेकेंडरी कैसे मजबूत हो जाएगी? और जिसके ऊपर बेस निर्माण का पूरा दारोमदार है, उनको ड्यूटियों के ऊपर ड्यूटी, उनको राहत ही नहीं है। और फिर शिक्षा विभाग के ऊपर इंसान उंगली उठाता है। उंगली उठाने का हक शिक्षा विभाग को किसने दे दिया? अगर आप उनकी उंगलियां काट रहे हैं तो आपको भी उंगली उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है शिक्षा विभाग के ऊपर कितना प्रेशर है, शिक्षा विभाग कितनी ड्यूटियां करता है? आपने कहीं उसको देखा? आप अपने बगल में पूछिएगा किसी शिक्षक से जो प्राइमरी सेक्टर में है। इतनी उसके पास प्रेशर है, इतना प्रेशर है कि हर एक सरकारी कार्य में किसको बुलाया जाता है? शिक्षक को। अब इलेक्शन ड्यूटी, मानता हूं इलेक्शन ड्यूटी, चलिए ठीक है वो एक दिन की। अब भैया SIR ले लो, शिक्षक घोषणा दो। SIR तो छोड़ दो, चलो SIR हो गया, वो तो कहीं आता है। जनगणना ले लो तो शिक्षक ही उसका दारोमदार लेगा। पोलियो की ड्रॉप पिलानी है तो शिक्षक लेगा। स्कूल की बिल्डिंग पुतवानी है तो शिक्षक अपने हाथ से पुतवाएगा। स्कूल की बाउंड्री वॉल गिर गई है तो शिक्षक करवाएगा। आखिरकार वो शिक्षा कब देगा? मैं ये कहता हूं। और बाद में जनता कहती है कि प्राइमरी स्कूल बेकार है। ऐसा उसको अपंग करने का काम खुद सरकार कर रही है, और सरकार के साथ साथ सबसे बड़ा योगदान आम जनमानस का है। आपने ये सोचा क्या शिक्षक कहीं दूसरी जगह से आते हैं? अगर शिक्षक आ रहे हैं तो हमारे आपके बीच के हैं ना। और शिक्षा प्राइमरी सेक्टर बर्बाद होने से इसका लाभ शिक्षा विभाग के माफिया उठा रहे हैं। अब माफियाओं में इतने प्राइवेट स्कूल हैं जो मनमाना बच्चों से फीस वसूलते हैं, मनमानी कॉपी किताबें चलाते हैं। अब आपके कस्बे में अगर 10 विद्यालय हैं तो 10 विद्यालय की बुक्स अलग अलग हैं। कितना बड़ा लोड पड़ रहा है आपको पता है? गार्जियंस के ऊपर और बच्चे के ऊपर कितना लोड पड़ रहा है आपको पता है? बच्चों को क्या फ्री माइंड रहने की कोई वो नहीं है क्या? आप देख लीजिए जितने भी विद्यालय प्राइवेट चल रहे हैं उनकी बिल्डिंगें गवर्नमेंट बिल्डिंग से अच्छी हैं, क्योंकि अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। किससे कमाते हैं? हम आप लोगों से। क्या आपने सोचा कहीं
क्या आपने गवर्नमेंट के खिलाफ कहीं आवाज उठाई कि शिक्षा विभाग को फ्री किया जाए? अब अगर फ्री भी किया जाए तो शिक्षा विभाग को कहां इन्वॉल्व किया जाए? जहां से हमारे देश का प्राइमरी सेक्टर मजबूत होता है। और जब प्राइमरी सेक्टर मजबूत नहीं होगा तो सेकेंडरी सेक्टर ऑटोमेटिक डैमेज हो जाएगा। और फिर बहुत सी वीडियो वायरल होती हैं कि फलाने अधिकारी, ये अधिकारी, वो अधिकारी कहीं अगर सरकारी स्कूल में पढ़े, उनके लड़के पढ़े तो उनको समझ में आए। अरे मत करिए, आपको ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप बोलने लायक ही नहीं है। क्यों बोलते हैं ऐसी बातें? चैलेंज के साथ कहता हूं, 100% चैलेंज के साथ कहता हूं, आपके बगल में भी विद्यालय होंगे, उस विद्यालय में पढ़ाने वाले टीचर भी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में नहीं। केवल राजनीति का ऐसा गंदा खेल क्यों खेला जा रहा है भाई? शिक्षा विभाग को क्यों टारगेट कर रहे हैं आप लोग? खैर, ये बात रही शिक्षा विभाग की। अब आ जाइए विद्यालय के करप्शंस में। विद्यालय का निर्माण जब होता है तो कितने मानक होते हैं उसके, आपको पता होगा। क्या मानक की पूर्ति सभी विद्यालय करते हैं? नहीं करते हैं। चैलेंज के साथ करता हूं, कहता हूं यहां पर प्राइवेट विद्यालय मनमानी फीस भी ले रहे हैं। और अगर एक दिन, एक माह की फीस अगर उनकी लेट हो जाए तो बच्चों को प्रताड़ित भी किया जाता है, मानसिक प्रताड़ना दी जाती है। और अपने बच्चों से आप उम्मीद लगा रहे हैं कि मेरा बच्चा जो है मेरे भविष्य को अच्छा बना देगा। हम हिंदुस्तान के वासी हैं। हिंदुस्तान कल्चर को, अपना भारतीय कल्चर को छोड़कर हम विदेशी कल्चर में शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? और जो विदेशी है वो भारतीय कल्चर में शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है अंग्रेजी स्कूलों का बढ़ना। मैं ये नहीं कहता हूं कि इंग्लिश मत सीखिए। नियरेस्ट कंट्री है आपकी चाइना। आप चाइना को देख लीजिए, वहां अगर हर एक बोर्ड में साइन बोर्ड मिलेगा तो चाइनीज भाषा में मिलेगा। और आप अखंड भारत बनाने की बात कर रहे हैं शिक्षा को दरकिनार करके। असंभव है, आप नहीं बना सकते जब तक आप शिक्षा का स्तर बढ़ाएंगे नहीं। आप अपनी राष्ट्रभाषा को नहीं संभाल पा रहे हैं, राष्ट्रभाषा को संभालिए। राष्ट्रभाषा की जब बात आती है तो राष्ट्रभाषा कहां लिखी हुई मुझे बताएं, अगर उसमें इंग्लिश ना टच हो। मैं तो बता रहा हूं, चाइना जाइए आप, चाइना में केवल चाइनीज भाषा मिलेगी आपको। क्या वहां पढ़े लिखे इंजीनियरों की कमी है? वो इंग्लिश नहीं बोलते, वो अपनी मातृभाषा से प्यार करते हैं। आप गल्फ कंट्री चले जाइए, वहां अरबिक से लिखा मिलेगा। और हम विश्व गुरु बनने चले हैं, अपनी भाषा को नहीं संभाल पा रहे हैं, विश्व गुरु बनने चले हैं। जिस देश की संस्कृति और संस्कृत की सबसे बड़ी धरोहर होती है उसकी अपनी भाषा, अपनी भाषा पे खिलवाड़ कर रहे हैं आप। और बाद में दोषारोपण लगा देंगे कि शिक्षा हमें मिली नहीं सही। अरे अपने शिक्षक को संभाल नहीं पा रहे हैं, शिक्षक को पहले इतनी ड्यूटी दे दीजिए कि वो बेचारा सारा दिन ड्यूटी करेगा, 2 दिन ड्यूटी करने के बाद थका मांजा जब घर जाएगा, इसके बाद स्कूल जाएगा तो सोएगा नहीं क्या? वो भी इंसान है और सर्वश्रेष्ठ गुरु स्थान दिया गया है उनको। तो भैया शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कदम से कदम मिलाइए और सरकार के खिलाफ इस आवाज को बुलंद करिए। शिक्षक हमेशा स्वतंत्र होना चाहिए, और जब शिक्षक स्वतंत्र हो जाएगा तो ऑटोमेटिक प्राइमरी आपकी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, और जब प्राइमरी सेक्टर अच्छा हो जाएगा तो सेकेंडरी आपकी बेहतर होना चालू हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।